हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा यहाँ पे हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसकी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चा सीए कर रहा है, सीएस कर रहा है, सीएमए कर रहा है, तीनों स्टूडेंट्स के सिलेबस के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। तो हम लोग बहुत ही डिटेल डिस्कशन करेंगे और जिस तरीके से मैं ये लेक्चर्स प्रोसीड करूंगा उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग लेक्चर्स देखेंगे। ठीक है, तो टाइम टू टाइम मैं आपको हमारा और आपका आपस में कम्युनिकेशन होता रहेगा और मैं आपको बताता रहूंगा कि किस तरीके से आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंप्लीट करना है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स। एक तरीके से ये हमारा चैप्टर 1 होगा, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट, अगर आप नाम देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो एक एक वर्ड को हमने क्या करना है, यहां पे डिटेल डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं वो हम लेने जा रहे हैं टैक्स। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि स्टूडेंट आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, टैक्स, है ना। आए दिन आप सुनते होंगे कि भैया टैक्स देना होता है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि भैया ये टैक्स देना क्यों है और ये टैक्स किसको दिया जाता है, सरकार को। तो गवर्नमेंट जो है वो हमसे क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है। तो आपको पता है इसके बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट हमसे क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है। अगर हमें अपनी कंट्री की क्या करनी है, डेवलपमेंट करनी है, ठीक है जी, रोड बनाने, ब्रिज बनाने, स्कूल, हॉस्पिटल्स और बहुत सारी चीजें, तो उन चीजों के लिए सरकार को क्या चाहिए, पैसा। और सरकार के पास पैसा कहां से आता है, टैक्स कलेक्शन से सरकार के पास बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये जानना चाहेंगे कि ये टैक्स जो वर्ड है इसका बर्थ कहां से हुआ। हाँ जी, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ये टैक्स वर्ड है इसका बर्थ कहां पे हुआ। तो अगर टैक्स वर्ड की बात करें तो ये लैटिन वर्ड है और लैटिन में इसे क्या बोलते हैं, टैक्सो। लैटिन में हम लोग टैक्स को क्या बोलते हैं, टैक्सो। और टैक्सो का मतलब होता है रेट ऑफ टैक्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये रेट ऑफ टैक्स क्या है। भैया देखो, रेट ऑफ टैक्स का मतलब है, एग्जाम्पल के लिए जैसे जीएसटी आपने सुना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो पहले क्या होता था, जो मोबाइल फोन्स होते थे उनके ऊपर 12% जीएसटी चार्ज होता था। मतलब कि अगर 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदोगे तो 12% जीएसटी लगेगा, मतलब 1200 रुपए का जीएसटी लगेगा और 11,200 रुपए का वो मोबाइल फोन आप परचेज कर लोगे। ठीक है, यस सर। अब क्या हो गया, अब स्टूडेंट 12% से बढ़ा के कितना कर दिया, 18% कर दिया है जीएसटी। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप तो इनकम टैक्स पढ़ा रहे हो, आप जीएसटी का एग्जांपल दे रहे हो। बेटा जीएसटी भी एक टैक्स है। तो अब जीएसटी मोबाइल फोन्स के ऊपर कितना हो गया, 18%। इसका मतलब कि अगर आज कोई 10,000 रुपए का मोबाइल लेगा तो 1,800 रुपए का जीएसटी पे करना पड़ेगा और 11,800 रुपए का ये मोबाइल आएगा। तो आपको नहीं लग रहा 600 रुपए से, 600 रुपए से क्या हो गया जी, टैक्स का रेट बढ़ गया। ठीक है जी। तो उसी तरीके से जो हम इनकम टैक्स पे करेंगे, हमें क्या करना है, हमारी जो इनकम होगी उसके ऊपर हमें क्या करना है, टैक्स पे करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। तो जो हम इनकम टैक्स पे करेंगे उसका भी कोई ना कोई रेट होगा, मतलब किसी ना किसी परसेंटेज से हम लोग टैक्स पे करेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि भाई ये रेट ऑफ टैक्स कहां पे दिए होते हैं।
तो आप में से किसी स्टूडेंट को पता है कि जो ये रेट ऑफ टैक्स है ये कहां पे दिया होता है? हाँ जी, क्योंकि ऐसे कई बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी इनकम टैक्स पढ़ा हुआ और ये वीडियो क्लासेस देख रहे हैं। तो बेटा मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये रेट ऑफ टैक्स कहां पे दिए होते हैं? तो रेट ऑफ टैक्स कहां पे दिए होते हैं? फाइनेंस एक्ट के अंदर दिए होते हैं। तो कई बच्चों को गलत फहमी होती है कि जो रेट ऑफ टैक्स है वो इनकम टैक्स एक्ट में दिया होता है। जो रेट ऑफ टैक्स है वो कहां दिया होता है? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो यहां पे आंसर क्या है? इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दिया होता, फाइनेंस एक्ट में दिया होता। अब दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा कि सर ये फाइनेंस एक्ट क्या है ना? दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये फाइनेंस एक्ट क्या है। तो हर साल स्टूडेंट क्या होता है? बजट आता है। हर साल क्या होता है? बजट आता है। अभी हम लोग इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आपको बस एक ग्लिम्स दे रहा हूं कि फाइनेंस एक्ट आया कहां से। तो हर साल क्या है भाई? बजट आता है और बजट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल होता है जिस बिल को हम बोलते हैं फाइनेंस बिल। और वो बिल पार्लियामेंट से पास होने के बाद फाइनेंस एक्ट बन जाता है। इसके अंदर डायरेक्ट टैक्स, इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए होते हैं। वैसे आज की डेट में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के चेंजेस हैं वो जीएसटी काउंसिल, बेटा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, वहां से नोटिफाइड कर दिए जाते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे फाइनेंस एक्ट का। ठीक है, अभी हम लोग अपनी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बढ़िया तरीके से अपने नोट्स बनाएंगे, एक एक वर्ड्स को आप यहां पे नोट करेंगे। तो स्टूडेंट जो टैक्स है अगर उसकी बात करें तो आपको पता होगा कि हमारी इंडिया मतलब कि जो हमारी कंट्री है उसके अंदर दो टाइप्स के टेस्ट है। उसके अंदर क्या है? टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस है। एक डायरेक्ट टैक्स है और दूसरा कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो टैक्स क्या है भाई वो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो टैक्स क्या है? कंपल्सरी पेमेंट है विच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो टैक्स क्या है? कंपल्सरी पेमेंट है जो कि सरकार ने लोगों के ऊपर लगा रखी है। हमारी कंट्री में दो टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हमें कैसे पता लगेगा ये डायरेक्ट टैक्स है, हमें कैसे पता लगेगा ये इनडायरेक्ट टैक्स है? तो उसके लिए एक एनालिसिस होती है। उसके लिए क्या होती है? एक एनालिसिस। देखो जी, दो वर्ड है, आप मेरे साथ लिख लो। इंसिडेंस ऑफ टैक्स और दूसरा वर्ड क्या है? इंपैक्ट ऑफ टैक्स। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है भैया? बर्डन ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है? बर्डन ऑफ टैक्स। और इंपैक्ट ऑफ टैक्स क्या है? फ्रॉम whom टैक्स is collected, from whom tax is collected। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स का यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर ए। तो मिस्टर ए क्या है भाई? एक पर्सन है, नेचुरल पर्सन। ठीक है, मिस्टर ए क्या है? एक नेचुरल पर्सन है। अब मिस्टर ए क्या करते हैं? इनकम अर्न करते हैं। तो जो भी ये इनकम अर्न कर रहे हैं, जो भी ये इनकम क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं, बर्डन ऑफ टैक्स इन्हीं के ऊपर है। बर्डन ऑफ टैक्स क्या है? इन्हीं के ऊपर है। और फ्रॉम whom टैक्स इज कलेक्टेड, और सरकार जो गवर्नमेंट है वो ये टैक्स भी इन्हीं से क्या करेगी? कलेक्ट करेगी।
तो अगर इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होगा, सेम पर्सन के ऊपर होगा। अगर इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स सेम पर्सन के ऊपर होगा तो उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स। उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स। सिंपल वर्ड्स में आपको पढ़ाया गया होगा, डायरेक्ट टैक्स मीन्स द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। तो जिस टैक्स का बर्डन आप किसी और पर्सन में ट्रांसफर नहीं कर सकते वो कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। बट यहां पे हमने लॉ के अकॉर्डिंग बताया इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे पता लगेगा कि भाई ये डायरेक्ट टैक्स है, तो आप बोलना सर दो चीजें होती हैं, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है। अगर ये सेम पर्सन के ऊपर होगा तो वो डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, और अगर ये डिफरेंट पर्सन के ऊपर होगा, अगर ये डिफरेंट पर्सन के ऊपर होगा तो वो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स बन जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हल्दीराम का। सभी ने नाम सुना होगा हल्दीराम का, बेस्ट फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और आप लोग हल्दीराम में खाने के लिए भी गए होंगे, ठीक है, रसमलाई खाई होगी, जो भी है, छोले भटूरे तो आपने खाए होंगे भाई। तो हल्दीराम क्या है भाई, एक कंपनी है। तो बर्डन ऑफ टैक्स किसके ऊपर है, हल्दीराम के ऊपर, कि भैया हल्दीराम को क्या करना है, भारत सरकार को टैक्स पे करना है। पर हल्दीराम क्या करता है, जब वो छोले भटूरे देता है आपको, ठीक है जी, रस मलाई आपको खिला रहा है, काजू कतली आप खा रहे हो, ठीक है जी, तो वो जो टैक्स है वो किससे कलेक्ट कर रहा है, कस्टमर से कलेक्ट कर रहा है। जो कस्टमर खरीदने के लिए आया, छोले भटूरे जो कस्टमर खरीदने के लिए आया, उसने, हल्दीराम ने क्या किया, उससे, उस कस्टमर से वो टैक्स क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया। उस कस्टमर से वो टैक्स क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या हुआ कि जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो किसके ऊपर है, हल्दीराम के ऊपर। वो किसके ऊपर है, हल्दीराम के ऊपर। और जो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है वो किससे कलेक्ट किया गया, कस्टमर से वो टैक्स क्या किया गया, कलेक्ट किया गया। तो भैया इस केस के अंदर ये डिफरेंट पर्सन हो गए, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज के बाद स्टूडेंट कोई भी आपसे पूछे कि भैया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो आप उसे बता देना इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। अगर सेम पर्सन पे है तो डायरेक्ट टैक्स होगा, डिफरेंट पर्सन है तो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, ठीक है। तो अभी तक स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने आपको टैक्स का बर्थ बताया कि ये लैटिन वर्ड है, ठीक है जी, टैक्सो बोलते हैं इसको, इसका मतलब रेट ऑफ टैक्स होता है, और रेट ऑफ टैक्स फाइनेंस एक्ट के अंदर दिए गए, जिसका डिस्कशन हम आने वाली क्लासेस के अंदर करेंगे। डिटेल डिस्कशन होगा, इट विल बी टेक 1 आवर, 1 घंटा लग जाएगा। उसके बाद टैक्स मैंने सिंपल वर्ड्स में बताया कि गवर्नमेंट इंपोज करती है टैक्स, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे इंपोज करती है, गवर्नमेंट के पास वो पावर कहां से आई, ये भी हमारा डिटेल डिस्कशन रहेगा। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अब इसका डिफरेंस दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस से क्या होगा, मजा ही आ जाएगा आपको डिफरेंस से। तो सबसे पहले अगर आप यहां पे देखोगे तो डायरेक्ट टैक्स में क्या बोला है, इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन के ऊपर, तो उसे क्या बोल दिया भाई, डायरेक्ट टैक्स बोल दिया। और यहां पे अगर 2 डिफरेंट पर्सन आ गए तो उसे क्या बोल दिया, इनडायरेक्ट टैक्स बोल दिया। एसएससी, एसएससी कौन होता है, एसएससी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। तो एसएससी वो पर्सन है जिसे टैक्स पे करना है, ठीक है। बाकी डिटेल में देखेंगे एसएससी क्या होता है। तो अभी के लिए
एसएससी कौन है भैया? जिसे टैक्स पे करना है। तो हिमसेल्फ बियर द टैक्स, तो यही बंदा क्या है? टैक्स बियर करता है, और इसी को हम लोग टैक्स पेयर बोलते हैं। यहाँ पे टैक्स इज रिकवर्ड फ्रॉम एसएससी, टैक्स यहाँ पे जो रिकवर होता है वो एसएससी से होता है। हु पासेस सच बर्डन ऑफ, जो बर्डन है टैक्स का वो अनदर पर्सन के ऊपर चला जाता है। मैंने आपको बताया कस्टमर, हल्दीराम का हमने एग्जांपल लिया था, तो हल्दीराम यहाँ पे एसएससी है, तो टैक्स किसको पे करना है? हल्दीराम को पे करना है, मतलब बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो हल्दीराम के ऊपर है, बट इंपैक्ट ऑफ टैक्स, उसका कलेक्शन हमने कस्टमर से कर लिया। ठीक है जी, ये इनकम के ऊपर लेवी होता है इनकम टैक्स, इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स। और यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो किसके ऊपर लेवी होता है, किसके ऊपर लगाया जाता है? गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, तो आपको पता होगा जीएसटी गुड्स पे भी लगता है, जी से गुड्स आ गया और एस से सर्विसेज आ गया। ठीक है, उसके बाद कस्टम ड्यूटी आ गई, तो कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर है? गुड्स के ऊपर है। ठीक है जी, कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर है? गुड्स के ऊपर। फिर उसके बाद ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, ये एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो आपको पता है जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। एक आम आदमी टैक्स पे कर रहा है और एक तरफ मुकेश अंबानी टैक्स पे कर रहा है, तो भाई मुकेश अंबानी की हायर इनकम है तो टैक्स रेट भी क्या होगा? हायर होगा। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या है? ऑल पर्सन विल बियर इक्वल, इक्वल मतलब कि सभी को क्या करना होता है? इक्वल टैक्स पे करना होता है। ठीक है जी, कंज्यूम बाय इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी। तो अगर छोले भटूरे खाने हल्दीराम में आप जाओ या मुकेश अंबानी जाए, सभी को क्या है भाई? एक ही रेट ऑफ टैक्स पे करना होगा। आ गई जी बात समझ में? तो यहां पे मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन बता दिया डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो स्टूडेंट इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टैक्स वर्ड देखा। जो इसके बाद लेक्चर आपके पास आएगा उसके अंदर इनकम एक्ट और 1961। देखो टोटल 4 वर्ड है इसके अंदर। पहला टैक्स हो गया जो मैंने इस लेक्चर के अंदर बता दिया है। उसके बाद हमारे पास इनकम है, उसके बाद हमारे पास एक्ट है, उसके बाद हमारे पास 1961 है। ठीक है जी, तो आपको क्या लग रहा होगा? आपको लग रहा होगा सर अभी तक तो हम लोग सीधे पढ़ना स्टार्ट कर देते। स्टूडेंट अब पढ़ने का जो तरीका है वो बदलना पड़ेगा। ठीक है जी, तो एक एक वर्ड का पहले मतलब जानना है। टैक्स का, टैक्स जो वर्ड है इसका मतलब आपको पता लग गया है, और कुछ इसके अंदर ऐसी टर्म्स थी जो हम आगे फर्दर जो हमारे लेक्चर्स होंगे वहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमें अपनी फाउंडेशन बहुत सॉलिड बनानी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनकम एक्ट और 1961। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय, टेक केयर।